हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज हम 9.2 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम इसका पार्ट 3 कराएंगे आपको। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तो आइए स्टूडेंट्स हम देरी ना करते हुए अपनी एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं, क्योंकि पार्ट 1 में 1 से लेकर 9 तक और 9 से लेकर 18 तक पार्ट 2 में कराया है, और पार्ट 3 में हम इस एक्सरसाइज को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कंप्लीट कर देंगे वैसे तो हम इसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है इसका, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 216 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल मेजर 24 सेंटीमीटर। फाइंड द फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इसका, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। तो हमें इसका अदर डायगोनल बताना है पहले। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.2 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो 19 में हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रोम्बस हमें दिया हुआ है। तो क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और D1 इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, D1 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और D2 हमें बताना है कि क्या है। D2 हम x मान ले इक्वल टू x। ठीक है, तो A इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, A इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। इतना समझ आया। तो एरिया क्या दिया हुआ है 216 और 1/2, D1 क्या है 24 इंटू x। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब 216 इक्वल टू 12x, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में, 2 से 12 से 12 1 जा 12, और बचे कितने 9, और 12 8 जा 96। तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 18 सेंटीमीटर। तो डायगोनल D2 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर आ चुका है। अब हमसे पूछा है सेकंड, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड। तो इसकी हमें ईच साइड की लेंथ बतानी है। कुछ इस तरीके से बनेगा। अब एक कितना है इसका डायगोनल 24, और एक डायगोनल कितना है 18 आया है अभी। तो A B C और D, तो क्या हो जाए, और यहां हम O पॉइंट मान लेंगे। ठीक है, तो AC इक्वल टू क्या है 24, ये 24, और ये क्या है 18, और B D इक्वल टू 18। तो हम इसकी निकालेंगे O A इक्वल टू 9 और O C इक्वल टू भी 9 हो जाएगा, सॉरी 12 और 12, और यहां से OD इक्वल टू 9 और O B इक्वल टू भी 9। हमें दो पार्ट में इसे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमें पता है AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक है, यहां पे हमारा क्या बनता है, जब हमारा क्या रोम्बस बनता है तो उसमें क्या होता है, हमारा एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, बाय द पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं। ठीक है, हम यहां लिख भी सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम PT। ठीक है, तो AB, अब OA की वैल्यू मैंने अभी आपको क्या बताई है 12, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस, और OB क्या होता है 9 का स्क्वायर। तो AB
का स्क्वायर इक्वल टू 12 का 144 और प्लस 9 का 81। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 225 और ए बी इक्वल टू, यहाँ ये स्क्वायर इधर में रूट में पहुंच जाएगा 225, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इसकी प्रत्येक जो साइड है, एवरी साइड क्या हो जाएगी, ईच साइड इसकी 15 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका सेकंड का आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, द गिवन फिगर शो अ फील्ड विद द मेजरमेंट गिवन इन मीटर्स, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो हमें इसमें फाइंड द एरिया करना है, फाइंड मतलब एरिया को फाइंड आउट करना है इसमें। तो इसमें हम सभी को प्लस कर देंगे। ठीक है, और जो जो वैल्यू दी हुई है उन्हें रख देंगे। तो एरिया ऑफ फिगर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो फिगर आप बना लेंगे या बनाऊं? कुछ इस प्रकार से ए बी सी डी एफ, ये x बाई 12, 30 और 2 और 10, इस प्रकार से फिगर है। तो आप इसे अपनी बुक में चेक कर लेना। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई प्लस ट्राइंगल डी ई सी, पहले तो हमने लिया ए डी ई, अब लिया है हमने डी एच सी, ये हमने एच मान लिया, डी एच सी, बी सी एच एफ मान लो इसे, बी सी एच एफ। अब बचा ये ए एफ बी, ट्राइंगल ए एफ बी। ठीक है, कंप्लीट है। पहले हमने इस वाले ट्राइंगल को लिया, फिर इस वाले ट्राइंगल को, फिर इसको प्लस किया स्क्वायर को, और फिर इसको इस वाले ट्राइंगल को प्लस किया। ठीक है, तो अब हमें पता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले वाले में 1/2 इंटू ए डी इंटू जी ई, ये जी है जी। ठीक है, और प्लस 1/2 बी एच इंटू डी जी इंटू जी ई प्लस 1/डी एच इंटू तीसरा और चौथा 1/2 बी एफ प्लस सी एच और इंटू एच एफ, और प्लस के 1/2 ए एफ इंटू एफ बी। तो फिगर को देखते हुए हमने सारे प्लस कर लिए। ठीक है, तो ये देखते हुए आप चलना है, नाम रख लेंगे, जो जो आप नाम रखेंगे जिस भी लाइन का, वो उसके अकॉर्डिंग आपको चलते हुए जाना है। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज रख देंगे हम, 1/2 इंटू 37 इंटू 20 और 1/2 यहाँ पर है 10 इंटू 25 प्लस 1/2 इंटू 55 इंटू 15 और प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू 30। काट देंगे, 2 6 12 और 2 10 20, 2 5 10 और यहाँ से 7.5 बचेगा। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से कितना हो गया 370, और इसकी करेंगे तो 125, और इसकी करेंगे तो 412.5 और प्लस 3 6 18 तो
80 और इसे सभी को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1087.5। एरिया, टोटल एरिया क्या है इसका 1087.5। ठीक है, इस प्रकार से करना है। तो आप इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। तो आपने अगर इसको पॉइंट टू पॉइंट डिवाइड करके आप इनके सबके नाम रख लीजिए। ठीक है, तो इन सबके नाम रखते हुए चलना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है। पहले आप इस वाले ट्राइंगल को लेंगे, फिर इस वाले ट्राइंगल को, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इस प्रकार से करेंगे। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। हमें दिया हुआ है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 1512 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द रेशियो ऑफ द पैरेलल साइड इज 9:5 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। तो हमें इसमें लेंथ फाइंड द पैरेलल लेंथ ऑफ द साइड निकालनी है। तो इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो हमें दिया हुआ है इसका ट्रेपेजियम का एरिया दिया हुआ है, पैरेलल साइड्स का हमें रेशियो दिया हुआ है और हमें इसकी हाइट भी दी हुई है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 21 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और रेशियो क्या दिया हुआ है हमें 9x रेशियो 5x, हमने रेशियो x और लगा लिया, और हाइट h इक्वल टू दिया हुआ है हमें 24 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या होता है a इक्वल टू 1/2 और a1, तो यहाँ a प्लस b इंटू h। तो एरिया क्या है 1512 और 1/2 मतलब 1/2 9x प्लस 5x मल्टीप्लाई 24। 2 से 2 × 2 2 2 4। अब देखना ये 12 मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में आ जाएगा डिवाइड में 12/12 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 14x। तो 12 से 12 × 12 3 बचे, 12 2 24 बचे कितने 72 हो गए, 12 6 72 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 126/14। तो 14 9 जा कितने होते हैं 126। तो x इक्वल टू क्या हो गया 9। तो वैल्यू क्या आ जाएंगे इसकी, इसमें रख देंगे रेशियो में। तो 9 × 9 तो 81 और दूसरी क्या हो जाएगी 5 × तो 45 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लगा दो। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 दिया हुआ है द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज, आपको दिया हुआ है द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डाउन फ्रॉम द अपोजिट वर्टिक्स ऑन द डायगोनल्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो हमें इसका डायगोनल निकालना है। तो हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ ABCD क्वाड्रिलेटरल, आप जानते हैं 22 है ये। एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू कितना दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और OD इक्वल टू आपको क्या दिया है 6 सेंटीमीटर और OB इक्वल टू क्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ AC इक्वल टू हमें निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है A इक्वल टू मैं लिख देती हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला। A इक्वल टू होता है 1/2 A प्लस B इंटू H। तो ये क्या है 108 इक्वल टू 1/2 और ये क्या दिया हुआ है आपको 6 + 14 इंटू H। तो ये इधर पहुंच जाएगा तो 360, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में, और ये कितना हो गया 20 H और H इक्वल टू क्या हो जाएगा
360 अपॉन 20, तो 1 0 से 1 0, 2 से 2 1 2, 2 8 16, तो h क्या आ गया इसका, लेंथ क्या आ गई इसकी 18 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अ डायगोनल क्या आ गया इसका 18 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है ए ट्रेपेजियम विद पैरेलल साइड्स आपको दी हुई हैं। पैरेलल साइड्स ऑफ लेंथ 7:3 रेशियो इज कट फ्रॉम अ रेक्टेंगल 30 dm और बाय 4 dm सो एज टू हैव अ एरिया ऑफ 1/3 द लेटरल। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। तो हमें इसमें भी फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड करना है। तो सेम ही क्वेश्चन है, इसी तरीके से करेंगे इसे भी। तो हमें इसमें दिया हुआ है कि जो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल और रेशियो ऑफ, तो इसे 23 को खुद करना, आप क्वेश्चन नंबर 23 आपको खुद को करना है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, वैसे इजी है, कराते दी हूँ। चलो मैं आपको इसको क्वेश्चन नंबर 23 गिवन द रेशियो ऑफ पैरेलल साइड 7x रेशियो 3x ये दिया हुआ है। ठीक है, और ये बनेगा कैसे इसका फिगर, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो इसके नाम रख लेंगे हम A B C D और P Q, इस प्रकार से इसके नाम रख लिए। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है रेक्टेंगल की 30 और ये 4। ठीक है, अब हमें दिया है साइड ऑफ रेक्टेंगल इज साइड ऑफ इजकल टू 30 dm एंड 4 dm। इतना क्लियर है। अब हमें दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। ऑफ इजकल टू 30 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 120 dm स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पहले ही बोल दिया है उसने एरिया ऑफ PQCD इजकल टू एरिया ऑफ ABCD। तो हमें पहले ही उसने बोल दिया है एरिया ऑफ PQCD इजकल टू एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, तो एरिया ऑफ PQCD क्या है हमारा 1/2 7x प्लस 3x इजकल टू 4 इजकल टू, और ये कितना है, कितना एरिया ऑफ ABCD रेक्टेंगल का एरिया क्या आया है 120। तो इसे कर देंगे 2 से 2 2 जा 4 और यहाँ हो गया 10x इजकल टू, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा 120/2, तो क्या हो जाएगा 10x इजकल टू 2 से 2 6 जा 12 और 0 तो 60 और x इजकल टू 60/10, तो 10 से 10 6 जा 60, तो x इजकल टू क्या आ गया 6। और हमारे रेशियो क्या थे 7 इंटू 6 रेशियो 3 इंटू 6, तो क्या हो जाएगा 7 6 जा 2 और 3 6 जा 18। अब इसे डिवाइड करो 3 1 जा 3 3 4 जा 12 3 6 जा 18, तो क्या आ जाएंगे इसके 14 और 6 आंसर आ जाएगा इसका 14 और 6, इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, इसे आप खुद करना 24 को। और जो भी बच्चा इसका मुझे क्वेश्चन का आंसर बताता है तो उस बच्चे का नेक्स्ट वीडियो में नाम रिवील करूंगी मैं, जो 24 क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर मुझे बताता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको इसका आंसर, और जो भी बच्चा इसका आंसर बताता है उसका नेक्स्ट वीडियो में हम नाम रिवील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, द गिवन डायग्राम इज
अ ट्रेपेजियम, जो हमें डायग्राम दिया हुआ है वो एक ट्रेपेजियम है। फाइंड द लेंथ ऑफ BC, तो हमें BC की लेंथ फाइंड करनी है। एंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एज्यूम, तो एज्यूम करना है AB इक्वल टू हमें 5 दिया हुआ है, AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और CD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हमें दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ BC, तो हमें BC की लेंथ हमें ज्ञात करनी है। तो करते हैं, हमें दिया हुआ है, आप डायग्राम खुद देख लेना, ABCD इक्वल टू इज एक ट्रेपेजियम है, ये हमें पता है, लिख देते हैं इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, अब AB इक्वल टू हमें क्या दे दिया है, 5 सेंटीमीटर और AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और CD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम फिगर क्या है, AD इक्वल टू BE इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सेम AB इक्वल टू DE इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और CE इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर हमारा, CE इक्वल टू हो जाएगा हमारा CD माइनस के DE, तो CE इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 माइनस के 5, तो CE इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है। तो हमने यहां से, अब देखना CE क्या है हमारी, सीधी सी बात है, 8 क्या है हमारा, DE क्या है, 8 है, पूरी CD हमारी 8 है। ठीक है, और हमारी जो DE है वो कितनी है, 5 है, तो बची हुई CE की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आप फिगर में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं, ट्राइंगल BCE, तो क्या हो जाएगा, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, तो BC स्क्वायर इक्वल टू CE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर इक्वल टू CE की वैल्यू क्या है, 3 और प्लस 4 का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16, तो BC का स्क्वायर इक्वल टू 25 और BC इक्वल टू, यहाँ पर अंडरवुड में 25 पहुंच जाएगा और BC इक्वल टू हो जाएगा 5। अब हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, A इक्वल टू होता है 1/2 A प्लस B इंटू H या BE। तो A इक्वल टू 1/2 इंटू A प्लस B क्या हो जाएगा, 5 इंटू 8 प्लस 8 इंटू BE की वैल्यू क्या आई है हमारी, 4 है, BE की वैल्यू 4, तो 2 से 2 2 जा 4, तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 13 इंटू 2, तो A इक्वल टू 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा देंगे। ठीक है, जो भी होगा, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या आ गया हमारा 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और लेंथ ऑफ BC इक्वल टू क्या है हमारी 5, ये तो पता ही है ना, BC ही तो पूछा था, तो BC क्या आ गई हमारी 5 और एरिया क्या आ गया 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 26 मैं करा देती हूँ, 27 आप खुद करना। ठीक है, इन क्वेश्चंस को मुझे होमवर्क में दिखाना है आपको, आप मुझे होमवर्क में बताएंगे। होमवर्क में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर मैं 27 और 23 तो मैंने कराया है, 24 आपको करना है और इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, और कमेंट बॉक्स में आप आंसर सही बताते हैं तो आपका नेक्स्ट वीडियो में नाम रिवील किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच डायगोनल AC इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम B एंड D ऑन AC B 3 and 5। ये हमें
एक डायगोनल दिया हुआ है और जिसकी बी और डी से ऑन एसी, बी और डी ऑन एसी पर बने हुए हैं, जिनकी जो लेंथ है वो 3 और 5 सेंटीमीटर है। वो मैं आपको फिगर बताती हूँ कैसे बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं, 27 आपको खुद करना है। ए, बी, सी और डी। तो डी पॉइंट्स पे बोला है उसने कितने सेंटीमीटर है, वो 5 सेंटीमीटर है, और बी पॉइंट से 3 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से बनेगा। ये टोटल कितनी है 15 सेंटीमीटर। ए से सी की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 26, एरिया ऑफ इक्वल टू क्या होता है 1/2 H1 प्लस H2 और इंटू डी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका 1/2 और H1 और H3 क्या हो जाएगा 5 और 3 और डायगोनल कितना है 15। तो करेंगे 1/2 इंटू 8 और इंटू 15, तो 2 4 जा 8 और ये कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। बस ये इतना सा ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 आप खुद कर लेना। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 9.2 के सभी क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त होते हैं। और जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं आप कर लेना, अगर ना हो तो कमेंट करना है, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चंस को कराने की कोशिश करूंगी। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।